सरकार में 22 से 23 घंटे लाइट मिल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी जी की सरकार में उसमें 101% वो जीत रही है सपा। कितने वोटों से? वोट से कोई मतलब नहीं, मैं एक वोट से जीत रही है। साइकिल भारतीय जनता पार्टी साइकिल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एटीएन समाचार पर। मैं कौशल मिश्रा इस समय मौजूद हूं जनपद मैनपुरी के कस्बा भोगांव के मुख्य चौराहा जामा मस्जिद के पास। नवंबर का महीना चल रहा है, आज 30 तारीख हो चुकी है, चंद घंटे बचे हुए हैं महीना समाप्त होने में, और कल से दिसंबर का महीना स्टार्ट होने वाला है, जो कि इस महीने में सर्दी अच्छी खासी पड़नी आरंभ हो जाती है। लेकिन इस बार जनपद मैनपुरी में चुनावी माहौल इतना गर्म है कि यहाँ पर सर्दी का किसी को एहसास ही नहीं हो रहा है। जहां एक तरफ डिंपल यादव लड़ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रघुनाथ सिंह साक्य भारतीय जनता पार्टी से इस समय चुनाव में ताल ठोंक रहे हैं। माहौल एकदम गर्म हो चुका है, सबके अपने अपने वार पलटवार हो रहे हैं, चारों तरफ से सभाएं हो रही हैं। अगर योगी आदित्यनाथ सभाएं कर रहे हैं, तो घर घर जाकर अखिलेश यादव वोट मांग रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए। लोग इस पर तंज भी कस रहे हैं, क्या एक मुख्यमंत्री को इस तरह की ये चीज़ें शोभा देती हैं? तो वही आज सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मेरे साथ आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं, क्या है इनकी राय, इनसे जानने की कोशिश। क्या नाम है आपका? शेखू। किसे जिता रहे हैं इस बार आप? इस बार सभा डिंपल यादव, श्रीमती डिंपल यादव को भारी बहुमत से विजयी बना रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो चुका है, आपको लगता है इसका असर देखने को मिलेगा चुनाव में? नहीं, कोई असर नहीं, बल्कि बहुत सहानुभूति और रहेगी। सहानुभूति और रहेगी? बिल्कुल रहेगी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? इसलिए लग रहा है कि डिंपल जी के आने से बहुत मजबूती इस सीट पर मिली है, और कोई सदस्य आता तो इतना मजबूत नहीं रहता। उनकी स्वयं की लड़के की बहू हैं और वो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अरे डिंपल जी को देना ये नहीं है, घर के सदस्य को टिकट दे दी, किसी अन्य को भी तो दे सकते थे, बाहर के सदस्य को। अब ये तो उनके अध्यक्ष जो होते हैं, उनके सपा के अध्यक्ष, उनके ये तय करते हैं किसे देना किसे नहीं देना है। चलिए, ये पार्टी का काम है, आपका कहना ये है। चलिए, क्या नाम है आपका? अरुण मिश्रा। अरुण जी, क्या लग रहा है इस बार कौन जीत रहा है? इस बार भाजपा सरकार जीतेगी। 26 साल से तो जीत नहीं पाई, अभी जीतेगी इस बार। ऐसा क्या है इस बार? इस बार ऐसा है कि पहली चीज़ तो ये है कि सरकार ने काफ़ी अच्छे कार्य किए और राष्ट्रवाद के लिए कार्य किया, और कई योजनाएं जो मतलब हमारे गरीबों तक नहीं पहुंचती थी, वो योजनाएं पहुंच पाई, और प्लस राम मंदिर का निर्माण कराया। पहली बार ये सरकार ऐसी आई है जिसने राष्ट्र और अपने देश के लिए कुछ करके दिखाया, और 370 हटवाई। ये पहली ऐसी सरकार, और भाजपा सरकार जीतेगी। भाजपा जीतेगी? भाजपा जीतेगी। क्या नाम है आपका? विवेक यादव। राम मंदिर बनवाया इन्होंने, कहा है, तो क्या इसका असर देखने को मिलेगा इस चुनाव पे? क्या लग रहा है? हिंदू धर्म के हिसाब से मिलना चाहिए। अब तो फिर कौन जीत रहा है आपके हिसाब से? अब हमारे हिसाब से सपा जीती हुई। नहीं, आप कह रहे हैं फायदा मिलना चाहिए, फायदा मिलना सपा चाहिए, भी- वो एक अलग बात है। मंदिर वाला एक वो तो हिंदू के नाते से वो हमारे भगवान है, वो चीज़ अलग है। भाई मंदिर से जैसे क्या मतलब है? तो मंदिर बनवा रही है भारतीय जनता पार्टी, हाँ, तो उसका फायदा भी वही लेगी ना। फायदा लिया तो फायदा मिले न मिले कि थोड़ा ना हम कह सकते। मतलब आपके हिसाब से समाजवादी पार्टी जीत रही है? हाँ, सपा वोट दी। अच्छा, चलिए, ठीक है। क्या नाम है आपका? पंजाब रतन राजपूत। समाजवादी पार्टी जीत रही है, उनका कहना ये है। अपने अपने मत हैं, कौन क्या कहता है कौन क्या नहीं कहता, ये अपने अपने आपके हिसाब से कौन जीत रहा है? हमारे हिसाब से 1 लाख प्लस से भारतीय जनता पार्टी 8 तारीख को विजयी होगी। ऐसा क्या कर दिया इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कि 1 लाख वोटों से जनपद मैनपुरी में जीत हासिल करने जा रही है, जो कि पिछले 26 वर्षों से अभी तक नहीं जीत सकी? कई वर्षों से हम विधायक भी नहीं थे, विधायक भी बने, और कई वर्षों से हम मैनपुरी में भी नहीं थे, मैनपुरी में अपने जगह बनाई है। इस बार हम मैनपुरी जिला की सांसदीय की सीट रघुराज सिंह साक्य 8 तारीख को विजयी होंगे। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इनके पास परिवारवाद के अलावा कोई नहीं है। समाजवाद एक नाम है, परिवारवाद ही है, जो कुछ है परिवारवाद है। अगर इनके लिए अगर आपको कुछ करना पड़ेगा तो पहले आप मरो, फिर समाजवाद में पैदा हो, उसके बाद आप किसी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। परिवारवादी है थोड़ा ये तो इसमें है, ये तो मानना पड़ेगा, थोड़ा तो है इसमें, है परिवारवादी। लेकिन ये है कार्य सही रहता है इनका,
और जो सबसे ज़्यादा मैनपुरी इटावा अपने क्षेत्र में सबसे बिजली का सबसे नंबर 1 का काम रहता है। इस सरकार में भी ठीक है, लेकिन बिजली का काम अच्छा रहता है। इससे पहले मायावती सरकार, भाजपा सरकार, सपा सरकार, सारी सरकारें, आप अपने दिल पे हाथ रख के बता दीजिए कि अभी लाइट कितने घंटे जाती है। हम इनसे ही सवाल कर रहे हैं, अभी लाइट कितने घंटे जाती है। अगर किसी सरकार में 22 से 23 घंटे लाइट मिल रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी जी की सरकार में पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरह की लाइट, ये कोई नहीं हो सकता कि इटावा में अलग मिलेगी, मैनपुरी में अलग मिलेगी, बहराइच में अलग मिलेगी, फिरोजाबाद में अलग मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक समान हर एक जनता एक मत से तौली जा रही है, एक तकरीर पे लगाई गई है और भारतीय जनता पार्टी का यही मूल मंत्र है और इसी के कारण देश में आने वाले जगह जगह पर अपना अपना तकरीर जमाई जा रही है। उप मुख्यमंत्री इस प्रदेश के जी दोनों, जी कैबिनेट मंत्री, जी आसपास के जिलों के विधायक, जी बहुत लंबी लिस्ट है एक, जी जो इस चुनाव प्रचार में यहाँ पर लगे हुए हैं। जी इससे पहले जब तक मुलायम सिंह यादव यहाँ से चुनाव लड़ते थे जनपद मैनपुरी से, कभी भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर चुनाव प्रचार करने नहीं आते थे। इस बार ऐसा क्या हुआ कि नेताजी के देहांत के बाद में भारतीय जनता पार्टी का पूरा मंत्रालय मैनपुरी में आ गया? आपको पता होगा, अगर आप यहाँ के जानकार होंगे पत्रकार महोदय, आपको पता होगा कि मुलायम सिंह जब आते थे तो नामांकन करके सीधे सैफई को रवाना होकर सीधे लखनऊ 2 हो जाते थे। अब की बार ये माथा लगड़ रहे हैं गली गली, एक बार आते हैं 4 के घर जाते हैं। राष्ट्रीय नेता घर 8-8 घूम रहा है, गली गली घुमाने का काम रघुराज सिंह साक्य ने कर दिया। ये साक्य समाज जान चुका है कि मैं एक हो चुका हूँ और साक्य समाज एक होके वोट करेगा। क्या नाम है आपका? संजय वर्मा। पेंडुलम क्या होता है ये? पेंडुलम भाई हमको इतना मालूम क्या होता आपके अच्छा ये बताइए, किसे जिता रहे हैं आप? है। रघुराज साग को, यानी कौन सी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी यानी आपके ही मुख्यमंत्री ने इस चुनाव में पेंडुलम की एंट्री की है। की होगी? तो क्या है ये? क्या है मुख्यमंत्री जन क्या है? कार्यकर्ता को नहीं पता? हाँ, आप बता रहे हैं क्या होता है पेंडुलम? घड़ी का घंटा जो होता है नीचे लटकता, अच्छा, घड़ी का घंटा होता है जो लटकता है, कभी उधर, उसे पेंडुलम कहते हैं। तो ये पता है किसके लिए क्या गया है? ये शिवपाल माननीय शिवपाल यादव के लिए क्या है, माननीय मुख्यमंत्री योगी। ये शिवपाल यादव के लिए कहा गया है। जी जी जी। तो ये क्या सही है ये जो कहा गया है शिवपाल यादव के लिए? सही है या गलत है? आपका क्या विचार है? हमारा तो ये विचार है, वो तो अपने परिवार के लिए कभी इधर भी हो जाते हैं, कभी उधर भी हो जाते हैं। ये मतलब आप मान रहे हैं इधर हो जाते हैं उधर हो जाते हैं? हम परिवार के लिए कभी विपक्ष में भी बैठ जाते हैं, विपक्ष में भी हो जाते इस हैं। चुनाव के बाद में क्या साथ रहेंगे? रहना क्या लग रहा चाहिए है? उन्हें, भाई परिवार का भतीजा है, इनका सगा भतीजा है, तो उनको एक साथ रहना चाहिए और ये परिवार का रहना चाहिए, बात आपकी ठीक है। लेकिन इससे पहले भी पूर्व में चुनाव निकल गए जिसका समाजवादी पार्टी आपस का मतभेद है, दोनों पार्टी दोनों कैंडिडेट का। अच्छा, हाँ चलिए और भी कुछ लोग हैं, जरा जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। आप आइए जरा इधर, ये बताइए वोट सफेद ही है, बाद बाकी भाई नहीं रमना है, वोट सफेद ही। समाजवादी पार्टी को वोट देंगे आप, बात आपकी ठीक है। समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है, ये तो मानते हैं। हाँ 26 सालों से यहाँ पर नेताजी जीत रहे हैं, ये मानते हैं। हाँ। तो इस बार ऐसा क्या हो गया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गांव-गांव जा जाकर वोट मांग रहे हैं, जो कि बराबर विपक्ष आरोप लगाता अपना रहा। प्रचार कर रहे, प्रचार करने में क्या है, बीजेपी पूरी यूपी के सब नेता मैनपुरी में ही आई है, तो अपना अपना प्रचार कर रही बीजेपी और सपो कर रही, हमें कोई बात थोड़ा ना। प्रचार कर रहे हैं, आप कर रहे हैं तो ये भी कर रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत कोई नहीं है, हमारा जो भी है वो एक सीमित समय तक है। आप देखिएगा 2 बार बनाए, अब तुम हमसे निकल गए और बीजेपी में घुस गए आके। ऐसा क्यों किया इन्होंने? ये तो राजनीति है, दल बदल चलता राजनीति रहता है। ये तो। और कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम वोट मांगते ये, ठीक, तो तुम हिंदू मुस्लिम पे वोट मांगते हो, कहते हैं हिंदू हमारे हैं मुस्लिम गैर हैं, ठीक है, तो वो आधार कार्ड मांगो ना। मैनपुरी में एक भी विकास जो भी किया है सिर्फ समाजवादी पार्टी ने किया, बीजेपी का एक भी विकास नहीं है, या कोई भी विकास एक भी उनका गिनके। क्या नाम है आपका? हमारा सानू। एक मिनट जरा साइड देना इधर जरा, जरा। मैनपुरी में विकास जो हुआ है
आपका कहना है समाजवादी पार्टी तो 26 साल से हो भी तो आप है। 26 साल से मैनपुरी में समाजवादी पार्टी तो 6 का ही साल तो से आप हो ना, मुख्यमंत्री हो। नहीं, मैनपुरी में तो अभी आपका विधायक भी है। हमारा नहीं है, हाँ, हमारा कोई नहीं BJP है। का तो है विधायक। हाँ, जो भी भाजपा काम का 6 सालों से जो भी काम किया है समाजवादी पार्टी ने किया है यहाँ पर, या भोगांव हो या मैनपुरी। यहाँ पर जो भी काम हुआ है समाजवादी पार्टी ने कराया एक है। भी काम बता दीजिए। एक काम बताओ जो भाजपा ने कराया है। रोड पर हाँ। बस लुटी, औरतों के कपड़े तक उतार लिए समाजवादी पार्टी। इतना बढ़िया काम समाजवादी पार्टी ने किया था मुलायम सिंह के जमाने में। ये एक रोड घटना पे नहीं बस- है, ये एक घटना नहीं है। बढ़िया काम समाजवादी करती है। बगार के पुल पे ये एक काम नहीं है, कई काम हो चुके हैं ऐसे जो इन लोगों ने, समाजवादियों ने, इनका ये पहले से नारे रहे हैं, खाली प्लॉट हमारा है, ये पुराने इनके हैं। अच्छा, ठीक। जो भी नारे रहे हैं इनके पुराने हो समझ चुके गए हैं। हम आपका मुद्दा। इनका कहना है गुंडागर्दी। मेरा मुद्दा सीधी ये सी बात है ये है गुंडागर्दी। कि विकास इनने कुछ नहीं करा। अभी मेडिकल कॉलेज आया था भोगांव के लिए, इनने वन भेजा मैनपुरी के अंदर। अच्छा, तो मैनपुरी भोगांव है तो जिला एक ही। है तो एक ही है, लेकिन विधायक ने इन करा क्या है ऐसा? विधायक कभी आया आपने देखा है क्या? इतने लोगों ने विधायक की शक्ल देखी है आपने? विधायक की शक्ल देखी है? विधायक की शक्ल रोज देखते हैं। नहीं, वोट के जनता ने- अब हमें देखा ही ना, जनता ने शक्ल। वोट के टाइम पे आते हैं। नहीं वो आप किस तरीके से शक्ल देखेंगे? रास्ता पे। आप किस तरीके से शक्ल जब बुलाओगे देखेंगे? तो आएंगे। विधायक तो रोज देखते हैं। आप किस तरीके से शक्ल देखना चाहते हैं? किस तरह से देखना चाह रहे हैं? ये दिखाई नहीं पाएंगे, इस लायक है नहीं। जनता के बीच में इतना काम ही नहीं करा तो दिखा नहीं बीजेपी का पाएंगे। एक भी विकास नहीं है, एक भी विकास बता दें बस। अच्छा, विकास बताओ। आप पत्रकार आप पत्रकार महोदय हैं। आप- एक रोड चले जाइए, किसी गांव के रोड चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी ने जाल बना के रख दिया है। किसी गांव में आप चले जाइए, कोई सिंगल गांव नहीं होगा जो बिजली से आपको लैस ना मिले। ऐसा कोई गांव नहीं होगा जो घर घर पानी पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कांग्रेस सरकार में 400 रुपये सिलेंडर था, आज फ्री दे दे के जनता को इतना मार दिया कि 1100 रुपये सिलेंडर पहुंच गया। और लकड़ी खेतों में से तोड़ तोड़ के जला रहे हैं। ये करा है बीजेपी सरकार ने। दिक्कत क्या है? सिलेंडर दिक्कत क्या हो रही है? अरे हम लेने के जायज हैं, हम 1500 का ले सकते हैं। जो गरीब है हम उसे फ्री सिलेंडर दे सकते हैं। ये हमारी रणनीति है। गरीब को फ्री दे रहे हैं। गरीब को कहाँ फ्री है? हमें एक खुद का सिलेंडर किया 1100 रुपये का है। इनका कहना है गरीब को फ्री मिल रहा है। जिसका सिलेंडर खाली है वो ला ही नहीं पा रहा दोबारा। सूरजपुर में जाओ, बस बता देंगे और से करिए। जिसका सिलेंडर खाली है वो ला ही नहीं पा रहा है। अरे सिलेंडर लाने की बात अलग है, पहले सिलेंडर होगा ही नहीं तो सिलेंडर भरवाएगा कहाँ से मालिक? पहले सिलेंडर दिया है उज्ज्वला योजना के तहत, उसके बाद हमने गरीब आदमी को छत की है, फिर उसे पानी बरसने के लिए हमने उसे अपना पाखाना दिया है, जिसे कहते हैं पाखाना दिया है हमने इन्हें। इनके लिए छत की है, इनके पेट भरने के लिए हमने राशन दिया है। और इन्हें क्या चाहिए भाई साहब? क्या गुलामी है राशन पहले नहीं मिलता था राशन पहले मिलता था? पहली सरकारों में पहले मिलता था, रुपए मिलता था, एक बार 4 किलो ले आओ और घर पे चले आओ। अब प्रतिबंधा 5 किलो यूनिट के हिसाब से एक महीने में 2 बार राशन, एक बार फ्री, एक बार चावल, एक बार गेहूं, हर चीज उपलब्ध मिल रही है। एक मिनट रुको। आपने कहा फ्री दिया, जी ठीक जी। आप फ्री दे रहे हो, दूसरी तरफ आप जो दिल्ली में जो केजरीवाल है वो फ्री दे रहे हैं, उनकी आप कह रहे हो ये गलत है फ्री देना। देखिए, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हैं, सिरसोदिया जी देख लिए, उनके खिलाफ इनकम टैक्स का फन्ना आ चुका है पूरा, उनके सामने फन्ना चिपक गया। तो कोई क्लियर मतलब आप फ्री दो तो ठीक है। नहीं, ये कौन कह रहा है? फ्री दीजिए। आपकी पार्टी कहती है ना फ्री देना गलत है। फ्री देना गलत नहीं है, लेकिन आप अपनी जीडीपी के हिसाब से। चलो ठीक है, और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है? रहेंगी आम आदमी पार्टी के सिसोदिया साहब को फर्रा मिला है। जगह दो, थोड़ा जगह दो कैमरे के लिए। तो जो बात हुई है उसमें क्या क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला, नथिंग। जब पूर्ण जांच हुई उसके बाद भी कुछ नहीं निकला। जांच होगी उसके बाद निकलेगा। 70 साल में जो नहीं हुआ वो 8 साल में हो गया। ठीक, क्या हो गया 8 साल में? महंगाई दर देखिए आप, बेरोजगारी देखिए। मुझे बीटीसी किए हुए 15 बैच हूँ, 17 से अभी तक वैकेंसी नहीं आई। ठीक, 6800 का मुद्दा चल रहा है, आज तक क्लियर हुआ। आज भी केस हुआ, 6 तारीख फिर मिल गई। क्यों नहीं हो रही भाई बताइए आप? क्यों बेरोजगारी बढ़ी? एक मिनट, बेरोजगारी क्यों है? बेरोजगारी की ये महोदय बात कर रहे हैं। इससे पहले ये मैनपुरी जिले के डीएम थे,
इससे पहले इससे पहले अभी क्या थे इससे पहले बताइए। अभी मैं की- पहले भी धंधा कर रहा था, आज भी धंधा कर रहा हूँ। मैं पहले भी धंधा कर रहा था, आज भी धंधा कर रहा हूँ। एक मिनट, व्यक्तिगत किसी से कुछ नहीं, व्यक्तिगत कुछ नहीं, बात सिर्फ नॉर्मल। आप बात बेरोजगारी की चल रही है, इनने कहा बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी क्यों है? देखिए बेरोजगारी पे जवाब इधर-उधर नहीं। मैं बेरोजगारी का ये मतलब समझा दे रहा हूँ, 2 मिनट मैक नहीं हटाइएगा, इस बात को शर्त के साथ रखिएगा जनता के सामने। मैं बेरोजगारी समझा दे रहा हूँ। हाँ, बोलो। जब बेरोजगारी बढ़ेगी, जब 1 के 15 हो रहेंगे तो बेरोजगारी कहाँ जाएगी? क्या 1 के 15? बेरोजगारी तभी तो बढ़े। अरे जब योगी जी कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि 2 बच्चे हिंदुस्तान के लिए, जब आपके घर में जब आपके घर में 2 कमाने वाले हैं, 10 खाने वाले होंगे, बेरोजगारी ऑटोमेटिक पैदा होगी मालिक। देखो, ये जो आप बोल रहे हो जी, ये अभी नहीं हुए, ये पहले भी थे और पहले भी रोजगार मिलता था। चलिए, और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? किसे जिता रहे हैं इस बार? किसे जिताएंगे? हमारे बात तो विकल्प भैया सपा का ही है। समाजवादी पार्टी। हाँ जी, अच्छा, कितने वोटों से जीत रही है? हमारे हिसाब से डिम्पल जीतना चाहिए 1-1.5 लाख के आसपास। 1.5 लाख वोटों से? हाँ जी। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? समीकरण के हिसाब से अगर जाते हैं तो उस हिसाब से देख लो, 4.5 लाख वोट यादव वोट है, साक वोट है 3 लाख, मुस्लिम है 31। अब आप ये ना सोचें रघुराज सिंह साक यहाँ पर आ गए तो साक वोट उन्हें मिल जाएगा पूरा, ऐसा भी ना सोचें। साक वोट जो है, आधा भी अगर वोट मिलेगा तो सपा को मिलेगा। मुस्लिम वोट तो 31 है, उसमें अगर 1 भी पड़ेगा तो वो तो 100% जाएगा। इस हिसाब से समीकरण लगा लें आप। प्लस डिम्पल यादव भी ठाकुर हैं, उनको भी तो कुछ वोट मिलेगा, ठाकुर वोट। डिम्पल यादव ठाकुर तो यादव है ना? यादव है, लेकिन पीछे से तो वो ठाकुर अच्छा, ही पीछे से ठाकुर है। अच्छा, तो ठाकुर साहब उन्हें भी तो वोट मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, इसका फायदा मिलेगा, आपका कहने का मतलब ये है? किसे? सब नेता मैनपुरी में ही आइए तो अपना बेव प्रचार कर रही बीजेपी और सपू कर रही, हमें कोई बात थोड़ा ना। प्रचार कर रहे हैं, आप कर रहे हैं तो ये भी कर रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत कोई नहीं है। हमारा जो भी है वो एक सीमित समय तक है। आप देखिएगा, हमारे आए, आप प्रचार करें तो ठीक है और ये करें तो गलत है। ये किसने कहा आपसे? हमारे मुख्यमंत्री जी आए, करेल में जनसभा की, हाथ हिलाया चले गए। इनके मुख्यमंत्री आए, पहले जगन्नगर में आए, फिर चौधरी मोहल्ला में आए, पहले यादव वोट चाहिए, फिर कठेरिया वोट चाहिए, फिर मुस्लिम वोट चाहिए, फिर पाल वोट चाहिए, फिर जाटव वोट चाहिए, फिर हरिजन वोट चाहिए। इनको सब वोट चाहिए, बिगड़ना कोई नहीं चाहिए। तो इसमें बुराई क्या है? बुराई राजनीतिक में कुछ होती नहीं है भाई, हर नेता चाहता है वोट मिले, तो ये तो अच्छी बात है। क्या अगर नेता अपने वोटरों से जा जाकर मिल रहा है घर घर, तो इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन राजनीतिक का भी एक स्तर होता है, उस स्तर को माननीय अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल 0% पे गिराफ लाके खत्म कर रखा है। ग्राफ खत्म कर दिया है। बिल्कुल, जो राष्ट्रीय हितों का अपना एक गिराफ होता है, उत्तर प्रदेश में भाजपा और सपा का ही बेस थी और उन्होंने अपना गिराफ लाके बिल्कुल 0 कर रखा है, जो गली गली में घूमकर ये साबित कर रखा है कि माननीय डिम्पल यादव जी 1 लाख वोटों से हार चुकी हैं। अच्छा, 1 लाख वोटों से हार चुकी हैं। आप कितने से जिता रहे हैं भाजपा को? 1 लाख वोट से हार रही हैं। 1 लाख से हार रही है। समाजवादी पार्टी 4 लाख वोट से जीती थी, गेस्ते 1 लाख वोट से हरा रहे हैं समाजवादी पार्टी को। आप कितने से जिता रहे हैं? 3 लाख। आप 3 लाख से जिता रहे हैं। 3 लाख 2 लाख का तो अंतर नहीं आ गया। इनसे जरा आंकड़ा पूछ लीजिए आप, इनसे जरा आंकड़ा पूछ लीजिए यादव जी से। हमारे आस पड़ोस के रहने वाले हैं, यादव जी से जरा आंकड़ा पूछ लीजिए। पूछो, क्या आंकड़ा पूछना है? सब टोटल वोट 18 लाख है। 18 लाख में ये यादव मुस्लिम, ठीक है, बाकी और एक तरफ है साक। ये जो समझ रहे हैं, साक 80% भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अगर इनके साथ होता तो आलोक साक को ही टिकट दे देके और अकेली समाजवादी पार्टी एक निष्पक्ष चुनाव जीत जाती। आलोक साकी को टिकट दे देते तो जीत जाती। जे नेता है, हम नेता तो है ना, तो हमें वोट सफेद दी है, हमारे हिसाब से जीत रही। अब बाद बाकी जो है तो मैं भैया भाई बात करो, मतलब हथियार डाल दिए। समाजवादी पार्टी जीत रही है, वोट दे रहे हैं। इन जैसे हमारे दिल के भाई, हमारे यादव जी हमारे बहुत करीब हैं।
इन जैसे ही भाई समाजवादी वोट करेंगे, लेकिन इन जैसे आदमियों ने जब हथियार डाल दिए तो कई कार्यकर्ता हथियार डालकर और भारतीय जनता पार्टी के शामिल हो चुके हैं। उन्होंने पट्टा भारतीय जनता पार्टी का पहन लिया और 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की माला पहन के भोगांव में समर्पण ठीक है करेंगे। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद है। किसे जिता रहे हैं? जिताने के लिए हम परेशानी हम किसी को नहीं जिता सकते भैया। आप किसे जिता रहे हैं? भाई हम ऐसे नहीं कह सकते हम। आपके हिसाब से कौन जीत रहा है? हम तो जी कह रहे मतलब जब हमारे अखिलेश बढ़िया था, इसलिए बढ़िया था कि मतलब हमें सब परेशानी समझता था। अब जिले में 2 कौमों के बीच में पड़े हुए हैं, मतलब मुस्लिम और यादव। अब वो पड़े हुए हैं मतलब इसलिए कि जो मुस्लिम को इसको निकालना चाह रहे हैं यहाँ से, इनका ये मतलब है। किसे निकाल रहे हैं यहाँ से? मतलब यहाँ से देश से जो मतलब इनके पीछे मतलब इनके 2 कौमें पीछे पड़ी हुई हैं, एक मुस्लिम एक यादव। इनके लिए मतलब दुश्मन है ये मानते हैं इस बात के लिए। इनका ये चेहरा हमारा नहीं है। दुश्मन मानते हैं ना ये जिसकी जैसी रणनीति जैसा जिनको भेद और मन में बैठे राम और किनके बैठे श्याम। इनकी मन बुद्धि ये है कि हम इन्हें दुश्मन मानते हैं। मैं आपको दुश्मन नहीं, मैं अपना भाई मानता हूँ। कैसे मानता हूँ? मैंने आपके एक विरोधी बात नहीं कही है। मैंने किसके सामने कहा कि मैंने मुसलमान के विरोध बात की है? मैंने मुसलमान के विरोध कोई बात नहीं। विरोध की तो कोई बात नहीं की। नहीं विरोध हम भी नहीं कह रहे हैं। ऐसा लगता क्यों आपको? हमें ये लगता है कि मतलब कि हम लोग ये गरीब आदमी हैं जो इन लोग निरप मतलब वैसे हो गए हैं ना। बात ये है कि आप लोग हाँ आप ये बताओ मतलब हमारा क्या कहना है कि अभी पिछली जितनी भी पार्टियां हुई हैं, काफ़ी पार्टियां, कांग्रेस भी आई, बहुजन समाजवादी पार्टी और भी आई, लेकिन बीजेपी में थोड़ा ऐसा होता है कि हिंदुत्व की बात करते हैं ये, और हिंदुत्व की बात करते हैं और सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का सब नारा देते हैं। तो हिंदू मुस्लिम लड़ाने की कोशिश, थोड़ा इनका ये अंतर है बस। हिंदुत्व की बात करते हैं, सही है। ऐसे हिंदू की बात करें, हिंदू मुस्लिम कहीं नहीं लड़ाई नहीं हिंदुत्व की बात करते हैं। हाँ हिंदू की बात करते हैं, लड़ाने की नहीं, हिंदुत्व की बात हिंदू की बात करते हैं और सबका साथ। नहीं वो बात सही है, मतलब सबका साथ सबका विकास। अगर आवास दिया है तो मुसलमान को मिला है, यादव को मिला है, हर बरादरी को मिला है, तो क्या भाजपा आवास बांट रही तो मुसलमान नहीं मिल रहा? क्या कहाँ पर निकाल के तुम मकान रख और रहे तुम कर हमें भजा रहे? क्या रहे? तुम्हारे मकान तैयार कर रहे हैं, भाषण में हिंदुत्व वाली बात करते हैं। अच्छा चलो ठीक है, अंतर है बस। एक मिनट आपकी बात मान ली जी, हिंदुत्व की बात करते हैं और भी योजनाएं सरकार जो भी देती है, हाँ तो बराबर देती है। तो क्या वहाँ पर किसी को ऐसा हुआ है? संविधान से ऊपर थोड़ी हो नहीं, सबको बराबर देना ही पड़ेगा भाई। यहाँ के निवासी मैं भी हूँ, ये भी हैं, सभी है निवासी। तो योजनाओं का तो लाभ मिल ही रहा है, सबको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलना चाहिए और मिलेगा भी। मैं आपको बता दूं, इन्होंने जो मुस्लिम समुदाय की बात कही है, गोरखपुर में माननीय योगी जी, मैं इनकी सवाल का जवाब दे रहा हूं। जब गोरखपुर का आस पड़ोस का जब मुसलमान पीड़ित होता है तो माननीय योगी जी आप कभी जाइए और उनके वो वहाँ पे आप जाइए और उनके बिना सिक्योरिटी के, बिना कोई ताम झाम के, अगर कोई मुस्लिम पीड़ित होता है तो माननीय योगी जी के पास जाता है और बोलता है साहब मैं इस अधिकारी से पीड़ित हूँ और इसको तुरंत तत्काल में महाकल्याण कीजिए। तो उसके लिए विपक्ष ये कहता वो तो गुंडे हैं, योगी जी से बड़ा कोई गुंडा नहीं विपक्ष का कहना है। तो वो तो डर से जाते हो वहाँ पर। देखिए डर और मोहब्बत दोनों एक ही चीज़ें हैं, अपने ही दिल से बनाई हुई दोनों एक ही चीज़ें हैं। कहने के लिए आप कुछ भी कह लीजिए। चलिए ठीक है, बहुत हो गया। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? क्या नाम है? सचिन मिश्रा। किसे जिता रहे हैं इस बार? कोई भी दीजिए। आप किसे जिता रहे हैं? हम तो वोट ही नहीं डालते कभी। ये तो गलत बात है, वोट डालना चाहिए, ये तो बहुत गलत चीज़ है। ये हिंदुस्तान के संविधान का एक महापर्व होता है, इसमें आप भाग नहीं लेते। नहीं जो भी ये आपकी ताकत है एक बहुत बड़ी, जो 5 साल में एक बार आती है। नहीं बात आपकी सही उसे आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमने कभी इस चीज़ को डाला ही नहीं है। इस बार वोट डालने जाना जरूर। बिल्कुल जाएंगे। हाँ ठीक। क्या नाम है आपका? अमन। किसे जिता रहे हैं? बीजेपी। भाजपा? हाँ। क्यों? क्योंकि ये परिवारवाद की पार्टी थी, परिवार खत्म तो पार्टी खत्म, तो इसीलिए बीजेपी। नहीं तो परिवार तो है अभी, नेताजी खत्म हो गए ना, नेताजी खत्म हो गए इसीलिए। नेताजी की पार्टी थी। हाँ नेताजी। कहने का मतलब ये है। क्या नाम है आपका? मुरैलाल प्रजापत। किसे जिता रहे हैं? बीजेपी। अच्छा बीजेपी जिता रहे हैं। हमारी कॉलोनी नहीं आई अभी तक और मैं फिर भी बीजेपी को जिताना चाहता हूँ। कॉलोनी आई नहीं हो, बीजेपी को जिताना चाह रहे हैं? बिल्कुल भरोसा है। भरोसा है मिल जाएगी? मिल जाएगी। अच्छा इस भरोसे के साथ ठीक। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? ललित यादव। किसे जिता रहे हैं?
डिम्पल भाभी। कितने वोटों से? 2,25,000 से। 2,25,000 से? पूरा एग्जैक्ट आंकड़ा बता दिया आपने। पूरा कैसे जरा बताओ हमें भी। 4,25,000 साख के है। अच्छा बस 3,25,000। अच्छा और 4,25,000 यादव। ठीक है, उसी आंकड़े से जा रही है मतलब पूरा गणित लगा दिया। पूरा डिम्पल भाभी। पूरा डिम्पल भाभी। यहाँ तो बहुत लोग हैं, वो कहने दो। वो ये कह रहे हैं बीजेपी जीत रही है। ये इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि रघुराज सिंह साकी की वजह से यहाँ पर अखिलेश यादव को घर घर जाना पड़ रहा है। वो रघुराज साकी जो घर से है ना, वो खुद डिम्पल को सपोर्ट कर रही हैं। डिम्पल को खुद सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है। और उसके बाद जो रघुराज साकी है ना, उन्होंने सैंपई से दद्दान MLC कितनी बार बना हुआ है? बनाया है? 2 बार बनाए। अब तुम हमसे निकल गए और बीजेपी में घुस गए आके। ऐसा क्यों किया इन्होंने? ये तो राजनीति है, दल बदल राजनीति है। और कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम वोट मांगते ये, ठीक। तो तुम हिंदू मुस्लिम पे वोट मांगते हो, कहते हैं हिंदू हमारे हैं, मुस्लिम गैर हैं, ठीक है। तो वो आधार कार्ड मांगो ना। मैनपुरी में एक भी विकास जो भी किया है सिर्फ समाजवादी पार्टी ने किया। बीजेपी का एक भी विकास नहीं है, या कोई भी विकास एक भी उनका गिन के। क्या नाम है आपका? हमारा सानू। 1 मिनट जरा साइड देना, इधर जरा साइड जानने भाई जरा। आखिरी सवाल, कितने वोटों जीत रही भाजपा? 1 लाख प्लस वोटों से भारतीय जनता पार्टी 8 तारीख को रघुराज सिंह साख मैनपुरी के सांसद घोषित कर दिए जाएंगे। चलिए ठीक है, इन्होंने घोषित कर दिया रघुराज सिंह साकी को। घोषित करने से कुछ नहीं होता है, ये जुमलेबाजी है जो मोदी जी करते आए हैं, वो भाई साहब कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब जो आएगा वो 8 तारीख को फैसला आएगा, और उसमें 101% वो जीत रही है सपा। कितने वोटों से? वोट से कोई मतलब नहीं, मैं 1 वोट से जीत रही है, ठीक। जीत होती है, ये जरूरी नहीं कि हम 1 लाख से जीतेंगे। अंतर भी तो होना चाहिए। गढ़ है, गढ़ है, जीत होती है। ये गढ़ है, जीत होती, गढ़ है, ओनली वन। ये गढ़ है। चाहे 1 रन से मैनपुरी 1 वोट से जीत की उम्मीद रखने लगे हैं अभी से। ये गढ़ है, ठीक। 1 से जीते चाहे 1 लाख से जीते, चलिए ठीक है, ठीक है। जीत हमेशा जीत, उसे लिस्ट उसे प्रमाण पत्र प्रमाणित किया जाए, जीत हो रही का प्रमाणित किया जाए कि 1 वोट से पहले जीत है आपके हिसाब से। चलिए ठीक है, सांसद ही बन ठीक। इनका ये गढ़ नहीं गड्ढा है। हाँ ठीक 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 वो तो बाद में पता चलेगा। मैं आपको बता दूं, ये बता दूं मैं इनको, जो आप इनको ये गढ़ कह के संबोधित कर रहे हैं महोदय, पत्रकार महोदय, आप मेरी बात सुन लीजिए। ये इनके लिए गढ़ नहीं गड्ढा होगा, मशहूर होगा इनके लिए। ठीक ठीक। आपने घोषणा कर दी, बीजेपी जीत रही है जी। सांसद को आपने कुर्सी बैठा दिया जी, ठीक, बात खत्म जी। इन्होंने अपना बैठा दिया, आपने अपना, बस बात खत्म। किसे जिता रहे हो? सपा। सपा, ठीक है। किसे जिता रहे हो? सपा। सपा। किसे जिता रहे हो? भारतीय जनता पार्टी। सपा। किसे? भाजपा। किसे? भाजपा। साइड दो जरा, हट जाओ तो मैं बहुत देर हो गई। किसे? भाजपा। कौन? भारतीय जनता पार्टी। कौन? भारतीय जनता पार्टी। कौन? भारतीय जनता पार्टी। अरे सपा तो हो गई खपा, अब आ गई बीजेपी। बीजेपी क्यों? बीजेपी जिंदाबाद, सपा हो गई खपा। खपा हो गई, ठीक है। कौन जीत रहा है? भारतीय जनता पार्टी। कौन? मोदी जी। अच्छा मोदी जी। कौन? साइकिल। साइकिल। भारतीय जनता पार्टी। साइकिल। भारतीय जनता पार्टी। साइकिल। डिम्पल भाभी। साइकिल। चलिए ठीक है, गर्मा गर्म माहौल के साथ में आपने देखी ये तीखी बहस, डिबेट। सबने अपने अपने वार पलटवार किए, अपना अपना मत रखा, एक दूसरे के ऊपर राजनीति को लेकर तंज भी कसा। किसी ने अगर पेंडुलम के लिए चाहे बात रखी गई हो, या चाहे विकास की बात रखी गई हो, चाहे यहाँ पर तमाम ऐसे मुद्दे रहे यहाँ पर लोग जो उपस्थित थे इस डिबेट में। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि माहौल कितना गर्म है। आने वाला वक्त तय करेगा 8 तारीख को कि यहाँ से कौन जीत रहा है। डिम्पल यादव जी जीत के जा रही हैं दिल्ली लोकसभा में, या फिर रघुनाथ सिंह साकी, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर मैनपुरी में विधानसभा चुनाव में 2 सीटें जीत की हासिल कर चुकी हैं। क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। 26 सालों से यहाँ पर मुलायम सिंह यादव अपना कब्जा दबा कर बैठे हुए थे, जो सिर्फ एक घोषणा करते थे कि इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, और जाकर लखनऊ बैठ जाते थे और जीत उनकी सुनिश्चित हो जाती थी। माहौल गर्म है, चुनावी घमासान जारी है।
सभी नेताएं अपनी अपनी रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, गांव जा जाकर 8 तारीख को सब कुछ फाइनल हो जाएगा। तब तक देखते रहिए आप ATN समाचार। धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल किसी और जगह।